बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान के साथ आपको मेज़बान रियाज अहमद जखड़। आज बात कर लेते हैं किसानों की। किसान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि अगर वो गंदम काश्त करता है तो उसके आगे फ्लोर मिल माफिया आ जाती है। अगर वो चावल काश्त करता है तो ट्रेडिंग कारपोरेशन उसको लूट लेती है। अगर वो चारा काश्त करता है तो फीड बनाने वाली फैक्ट्रियाँ वो उसे एक माफिया की शक्ल में लूट लेती हैं। गर्ज उसके पास वो रकम नहीं बचती जिसकी मदाखल से वो उसने अपनी ये काश्त पूरी की होती है। मुख्तलिफ अवामिल उसको लूटने पर मिडल मैन, फैक्ट्री ओनर या एग्रो इंडस्ट्री से मुतल्लिका लोग वो तो अमीर दर अमीर हो रहे हैं, और आड़ती और दरमियानी तबका वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है। लेकिन काश्तकार है कि वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है, यहाँ तक कि वो खाद की लाइनों में लग के, पेस्टिसाइड की लाइनों में लग के, वो वहाँ से मदाखल के लिए इधर से मांग उधर से मांग, बैंकों से सूद पर पैसा हासिल कर, प्राइवेट सूद हासिल कर वो फसल पैदा करता है। हालांकि किसान आपको हर दुकान में, हर जगह में किसान नजर आएगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स ही चल रही हैं। फिर पूरा पाकिस्तान हमारा ज़रूरी मईशत पर इन्हिसार रखता है, जीडीपी में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसी की बदौलत हमारी फूड सिक्योरिटी भी मुस्तकिल तौर पर उसका ज़ामिन भी वही है। इसलिए किसान को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम उनकी तमाम फसलात की खरीदारी से लेकर उसकी बुआई तक, उसे अच्छा बीज मुहैया करने तक, उसे पेस्टिसाइड बेहतर तरीके से देने तक, और उसे मुकर्रर कीमत पर देने के लिए तमाम तर अपने वसाइल झोंकें। और हुकूमत पंजाब इस कोशिश में लगी रहे, वफाकी हुकूमत इस कोशिश में लगी रहे कि किस तरह हमारा किसान बेहतर तौर पर उठ खड़ा होगा और वो अपनी फसलात को कम कीमत में पैदा करके फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन बनेगा।